विधानसभा के भीतर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव आमने सामने टकरा गए। पिछले सत्र में भी टकराए थे नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष, और इस सत्र के आरंभ के दूसरे दिन फिर टकरा गए। उत्तर प्रदेश की सियासत में इससे बड़ा कोई हाई वोल्टेज पॉलिटिकल बैटल नहीं हो सकता कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ आमने सामने हो जाएं। यूपी की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे अखिलेश यादव ने आज तमाम मसले उठाए सदन में, बिजली से लेके कानून व्यवस्था से लेके अन्ना पशुओं तक, और चिकित्सा से अस्पताल, चिकित्सा सुविधा, किसानों की स्थिति, जितने जो मुद्दे वो बाहर उठाते रहे वही आज उन्होंने सदन में उठा दिए, और इस तेवर के साथ कि सरकार केवल कागजों पर चल रही है, कहीं कुछ काम नहीं हो रहा। अखिलेश यादव ने कहा कि विज्ञापन में बिजली आ रही है, जमीन पर बिजली नहीं आ रही, 60% गांव में बिजली नहीं आ रही। ऐसे अस्पतालों के लिए भी उन्होंने खारिज किया कि न पीजीआई में काम हो रहा, न केजीएमयू में काम हो रहा, न लोहिया अस्पताल में काम हो रहा, न किसी जिले अस्पताल में काम हो रहा। अब जब अखिलेश यादव ने ऐसे स्वीपिंग रिमार्क्स ठोक दिए तो स्वाभाविक टकराव होना था सदन में। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हों तो उधर से रुपया आएगा तो उधर से सवा रुपया जाएगा, ये भी परंपरा है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि एक एक आरोप का विस्तृत और विधिवत उत्तर सदन को दिया जाएगा, और साथ में चेतावनी भी दे दी अखिलेश यादव को कि कहीं ऐसा ना हो कि उन उत्तरों में आपके पुराने कारनामे झलकने लगें जब आप सरकार में थे। योगी का आक्षेप था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में चेहरा, जात और धर्म और मजहब देखकर लोगों की मदद की जाती थी, उनको राहत दी जाती थी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हमने बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक की मदद की। फिर आयुष्मान योजना से लेके और 25 लाख तक विधायक निधि से विधायक अपने स्तर से खर्च मदद कर सकते हैं स्वास्थ्य के लिए, बीमारी हारी के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए। ये तमाम योजनाएं उन्होंने गिना डाली और बात कोरोना तक चली गई। योगी ने कहा कि वही समाजवादी पार्टी है जो कोरोना की वैक्सीन के मामले में देश भर में दुष्प्रचार कर रही थी, कह रही थी ये मोदी की वैक्सीन है, ये मत लगवाना। कुल मिला के स्थिति ये कि उत्तर प्रदेश में इन दो चेहरों का सियासी टकराव, ऐसा हो नहीं सकता कि सदन हो और ये टकराव ना हो। क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश की राजनीति उस कठिन दौर में पहुंच गई है कि जहां बिना तीखे टकराव के विमर्श नहीं हो पाता है? एक बड़ा प्रश्न है। क्या समाजवादी पार्टी हम सरकार में है उस मन स्थिति से, मानसिक स्थिति से अभी तक बाहर नहीं निकल पाई? क्योंकि कई बार होता है आपकी बात, आपका व्यवहार सरकार चले जाने के बाद भी सरकार जैसा रहता है, वहां से भी टकराव पैदा होता है। उत्तर प्रदेश के इन दो बड़े सियासी चेहरों के टकराव के पीछे का मसला क्या है, उसके पीछे के निहितार्थ क्या हैं, और इन दोनों चेहरों का जब आपस में टकराव होता है तो डाउन द लाइन नीचे दोनों दलों के कार्यकर्ताओं तक क्या संदेश जाता है, और वहाँ से फिर जो विधानसभा के सदन के भीतर से जो टकराव निकलता है वो गांव तक जाता है।